Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we have Mansukh who is a UX UI designer. मेरे अपने चैनल पे फ्रंट एंड की बात सुनी होगी, बैक एंड की बात सुनी होगी, बट फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग a video on UX UI designing with Mansukh. Okay, so Mansukh कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आपको मिलकर काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका आकर। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया एक दूसरे को, फिर हमने इनसे बात करी फ़ोन पे, तो मुझे इनकी जर्नी बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने बोला कि यार भाई मेरे साथ पॉडकास्ट करोगे? तो बोलते हैं हाँ सर क्यों नहीं। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आज हम उनकी पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे, कैसे वो यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के बी फील्ड में आए, हु हेल्प यू इन दैट, है ना, हु गाइडेड यू, क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, और इसके लिए क्या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है क्या, या फिर पास्ट नॉलेज होना जरूरी है क्या, बिकॉज ही इज फ्रॉम बीकॉम। ओके, एंड एज अ यूएक्स यूआई डिजाइनर आप कैसे सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो, बाकी सब बातें आपको मनसुख खुद बताएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक बार हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, योर बैकग्राउंड, है ना, योर एजुकेशन, फिर कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लाइक। My name is Mansukh Singh and I worked at Mindpeers. It is a startup that came in Shark Tank Season 2 and I have studied BCom in my graduation. So I graduated last year, June 2023, and now I've been studying UX for the last year and for the last first year. And then I am here, I am working as an intern there. तो एक बात बताओ, हाउ लाइक यूएक्स यूआई डिजाइनर जो होता है, इसकी डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती So basically, we have three people that we talk to. One is like our senior designers and the people in our design team. Then we have the PM team, product management team. So we'll talk to them, we'll assign work and do stuff to each other. Then we have our developers that we have to talk to, जिनसे हमें बात करनी पड़ती है, और उसके बाद चीज़ें होती हैं और हम कन्वर्सेशन करते रहते हैं और चीज़ें बढ़िया होती रहती हैं। नहीं, फिर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, जैसे तुमने बोला तुम डेवलपर से कनेक्ट करते हो, तो हाउ इज इट डिफरेंट यूएक्स यूआई डिजाइनर और एक फ्रंट एंड डेवलपर में क्या डिफरेंस? सो फ्रंट एंड डेवलपर्स ये करते हैं उसमें कि लाइक वो कोडिंग भी कर लेंगे, वो HTML CSS चीज़ें करते हैं, काफ़ी अपने वेबसाइट डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे डिज़ाइन में हम बेसिकली कोडिंग नहीं करते, हम जर्नी मैपिंग, वायर फ्रेम्स और हम आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे फिलोसफीज पे, साइकोलॉजी पे, इन सब्जेक्ट्स पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और ये हमारा जॉब है और वो उनका जॉब है। नहीं, ऐसा भी कुछ होता है क्या, आप अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो आपको कंपैरिजन करनी पड़ती है मार्केट? या तो हम बेसिकली अपने इंडस्ट्री में दो तरह के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं। तो दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे वो होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में हमसे कम्पीट कर रहे हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, तो हम वो हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ होगी हमारे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। तो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ पैटर्न में भी कम्पीट कर सकते हैं। तो लाइक कोई बटन है, उसका पैटर्न है, उसका पैटर्न में भी हम कम्पीट करेंगे। तो इतने माइन्यूटली हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने चीज़ों को बेटर करने में लगे रहते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें तो जब हम कुछ ऐप बनाने जाते हैं तो उसके पीछे की क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं, क्या प्लानिंग रहती है? सो जब हम ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले अपने डेमोग्राफिक्स डिफाइन करेंगे, अपनी ऑडियंस डिफाइन करेंगे, मेल फीमेल रेशियो देखेंगे, कैटेगरी कौन सी है हमारी हम वो देखेंगे, यूज़र की जर्नी क्या है हम वो देखेंगे। ये सब देखने के बाद एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे कि हम ये चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे पेपर वायर फ्रेम्स, जिसपे हम पेपर पे ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारा ऐप कैसे दिखेगा, और अपनी टीम से, अपनी कंपनी से डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ ऐसे दिखने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड ऐप डिज़ाइन करना। तो वायर फ्रेम्स हम बनाएंगे वो, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे डिज़ाइन थिंकिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे हमने पहले प्रोसेस में किया एम्पैथाइज, उसके बाद हमने डिफाइन किया प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी, हमने किया आइडिएट, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके ढूंढे, फिर हमने किया प्रोटोटाइप, फिर हमने एक लो लेवल प्रोटोटाइप बनाया जो कि एक वायर फ्रेम था। और धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करके, अपनी टीम के कंस्ट्रेंट्स देख के, टाइम कंस्ट्रेंट्स देख के, मनी के कंस्ट्रेंट्स देख के, हम धीरे धीरे उस चीज़ को डेवलप करने में प्रोटोटाइप बनाएंगे, हाई लेवल प्रोटोटाइप बनाएंगे फिग्मा पे। और फिग्मा पे भी फिर हम उसमें इटरेशंस करते रहेंगे। डिज़ाइन का प्रोसेस इटरेटिव है, बार बार हमें आना है और चीज़ें करनी है, बार बार आना है और चीज़ें करनी है। कभी भी हम परफेक्शन तक पहुँचेंगे नहीं, और बार बार हम चीज़ें पे इटरेट करते रहेंगे।
जैसा तुमने बोला कि डेवलपर के साथ कनेक्शन है, प्रोडक्ट टीम के साथ कनेक्शन है, सो इज इट अ टीडियस टास्क, थोड़ा सा हेक्टिक है या फिर बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है, किस टाइप का टास्क है? बिकॉज इतनी सारी टीम के साथ बातें करना, अपनी रिक्वायरमेंट समझाना, पहले तो प्रोडक्ट टीम के साथ उस प्रोडक्ट की बात करना है ना, तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज या फंक्शनल नॉलेज या बिजनेस नॉलेज कितनी ज़रूरत पड़ती आई गेस आपके पास जितना ज़्यादा कॉमन सेंस हो और जितना आप चीज़ों को कॉमन सेंस से समझ सकते हो, वो इसमें एक बहुत स्किल रिक्वायर्ड है। दूसरी स्किल हमारे यहाँ पे लगती है कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बहुत अच्छे रखने हैं, बिकॉज मैं देखता हूँ काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बट वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। तो अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर है तो आप बहुत अच्छा वर्क करोगे इस फील्ड में। है? और क्या स्किल्स लगती हैं इसके लिए फिर, अगर हमको यूएक्स यूआई डिज़ाइन? पहली स्किल आपकी लगेगी यहाँ पे एम्पैथी। फिर आप धीरे धीरे डिजाइन थिंकिंग सीखेंगे, उसका पहला स्टेप है एम्पैथी। आप अपने एम्पैथी सीख ली, उसके बाद आप टूल्स, जितने सारे टूल्स आजकल एआई के भी टूल्स आ गए, फिग्मा भी है, तो बेसिकली एट द कोर हम फिग्मा यूज़ करते हैं, और जो भी उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं और जो भी चीज़ें हम फॉलो करते रहते हैं, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो फिग्मा के अलावा कोई और भी टूल्स होते हैं? हम जनरेटिव एआई बहुत यूज़ करते हैं, मिड जर्नी और ये सब डाली, ये सब टूल्स हमारे दोस्त का है। हम जो नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल इसको एक्सप्लोर करके सीख रहे हैं, और सीखें तो बहुत अच्छा है। बट ये पेड है ना, तो मतलब यू सेइंग के हमको इसके ऑल्टरनेट चैट जीपीटी ऑल्टरनेट टूल सीखने चाहिए या फिर पेड के ऊपर चले? जैसे गूगल बार्ड है वो फ्री है, और हम बहुत अच्छे आउटपुट्स दे रहा है, और जनरेटिव है उसमें काफ़ी बेटर है। हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनके आउटपुट बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं आजकल। ओके, तो एक बात बताओ, तुम्हारी करंट कंपनी का नेम क्या है? माइंड स्पीयर्स। माइंड। तो वहाँ पे तुम एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइन एज अ हायर हो, तो तुम्हारा तो इंटरव्यू भी राउंड रहा होगा ना, कैसा था? तो मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें मुझे असाइनमेंट दिया गया 4 दिन का, और उसमें मुझे कहा गया कि एंड टू एंड ऐप बनाना मुझे, ट्रैवल बुकिंग का, मतलब इवेंट बुकिंग का ऐप बनाना मुझे। और उसमें मुझे ये करना है कि यूज़र नया मतलब नए इवेंट भी क्रिएट कर पाए, यूज़र पुराने एग्जिस्टिंग इवेंट भी ज्वाइन कर पाए, और कुछ मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई भी कर पाए। तो मैंने 4 दिन में उनका असाइनमेंट किया, और आखिरी दिन तक, रात को 2 बजे तक मैं ख़त्म कर चुका था। मेरी डेडलाइन थी अगले दिन की सुबह 1 बजे। तो मुझे 500 वर्ड का डिज़ाइन राशनल लिखने के लिए कहा गया था, तो वो मैंने लिखा था। वो मैं रात 2 बजे तक लिख रहा था, और मैंने बैठ के पूरा प्रॉपर असाइनमेंट उसका किया। असाइनमेंट में मुझे कहा गया था कि आप एंड टू एंड बनाओगे, स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक बनाओगे। तो मैंने गूगल मटेरियल डिज़ाइन के गाइडलाइंस को देखते हुए, और एआई का काफ़ी यूज़ किया मैंने वहाँ पर। तो जाती मैपिंग मैंने एआई से करी, और मैंने पर्सोनास एआई से करे, और ये मेरा वायर फ्रेम्स एआई से मैंने करे थे, और उन्हीं को मिला के मैंने अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया, और आई एम इन द कंपनी। और मतलब कैसा था कुछ इंटरव्यू? So the interview was like, yeah. So the interview में they saw my assignment, they were pretty impressed, and then they wanted to see one more project like what I have done. So ये वाला project I have like spent 21 hours working on this. So 21 घंटे में मैंने प्रोजेक्ट किया था, और मैंने उनको अपना दिखाया। मैंने एक हेल्थ और फिटनेस ऐप के लिए ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस बनाया था, तो वो मैंने उनको दिखाया, और वो काफ़ी इंप्रेस हुए मेरी थिंकिंग से, कॉम्पिटिटिव रिसर्च से, जो मैंने इतने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया। ये सब चीज़ें मैंने उनको दिखाई, मैंने उनकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो उनको दिखाई, और उन्होंने कहा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, इंटरव्यू के बाद मैंने 2 क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताओ मुझे कि अब तक मुझे मतलब कब तक रिस्पॉन्स दोगे। तो उन्होंने कहा मैं मंडे तक आपको रिस्पॉन्स दूंगी। और दूसरी चीज़ वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मैंने ये पूछा कि ये बताओ मुझे कि आपने मेरे एक प्रोजेक्ट देखा, तो आप, जैसे हमारे अनुदीप कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट काफ़ी होता है एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने कहा आप और प्रोजेक्ट देख लें, बस 2-3 और है। तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर प्रोजेक्ट, एंड विल कॉल यू एंड लेट्स बी देयर। ओके, बात तो मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन कब से रड़क रहा है कि यार बीकॉम किया है, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, कैसे, मतलब किसने गाइड किया, किसने हेल्प करी, ये सब किया? तो मैं बचपन से ही कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और बचपन से ही जैसे वो कॉमिक बुक्स होती हैं वो सब होता, मैं उसको बहुत बैठ के ऑब्जर्व करता था। और उसके बाद बचपन से पैशन था, कुछ कंप्यूटर का कीड़ा था मेरे अंदर, बट मुझे नहीं पता कि कैसे वो निकलने वाला था, क्योंकि मैंने 11th में कॉमर्स के साथ कंप्यूटर ली थी। तो मेरे कंप्यूटर टीचर कहते हैं कि अरे तुमने कॉमर्स के साथ कंप्यूटर ली, कोई सेंस नहीं बनता बेटा इस बात का।
पर मैंने कहा सर अभी मुझे नहीं पता, दुनिया बदल रही है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो तभी मैं सोच रहा था कि सीए में भी थोड़ा सा कंप्यूटर होता है तो शायद मैं सीए कर लूँगा या ऐसा कुछ कर लूँगा। तो जब मैं 12th से पास हुआ और वहाँ कोरोना बहुत तेज़ आ गया था, तो अगले 3 साल में कॉलेज नहीं गया, मैं खाली 3 दिन कॉलेज गया होऊँगा। तो मैं 3 दिन कॉलेज गया और उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया काफ़ी चीज़ें। मैंने फ़ोटोग्राफी भी करी है, मैंने कई चीज़ें भी करी हैं और वीडियोज़ भी बनाए हैं। तो इतनी सब चीज़ें करने के बाद इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट क्रिएट किया है और काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चला कि डिज़ाइन जैसा भी कुछ होता है। तो एक यूएक्स डिज़ाइन जैसा भी कुछ होता है। तो ऐश्वर्या ने भी काफ़ी वीडियोज़ बनाए थे। फिर मैंने देखा कि एक बंदा है, आई थिंक 40 में डायनामिक आइलैंड का फीचर आया था। तो डायनामिक आइलैंड फीचर में अनुदीप ने, यूएक्स अनुदीप जो ग्रोथ स्कूल का एक कोर्स चलाते हैं, तो उन्होंने काफ़ी कंटेंट क्रिएट किया था उसके बारे में। वो मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कहा ये बंदा क्या बात कर रहा है इस बारे में। तो फिर मैंने बहुत पता किया, मैंने उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया और वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी मुझे मज़ा आया। तो 15 दिसंबर की बात होगी जब ये वर्कशॉप खत्म हुआ, 2 हफ्ते का वर्कशॉप था तो खत्म हुआ। तो न्यू ईयर पे मेरे मामा का बर्थडे होता है, तो मैं अपने नानी घर गया हुआ था। मेरा छोटा भाई है, मामा का बेटा, 9 साल का है वो। तो उसने ना मुझसे बड़े कॉमन सेंस के सवाल पूछे कि आप बहुत डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, आप मोबाइल डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्टेड हो, भैया ये कैसे होता है, भैया ये कैसे होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं उसके क्वेश्चन कॉमन सेंस से आंसर कर रहा था और उन बातों को काफ़ी सेंस बन रहा था। तो एक छोटे बच्चे को मेरी बात कितना सेंस बन रहा था, तो मुझे वहाँ से वैलिडेशन मिला कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, शायद मुझे ये चीज़ आती है। तो फिर मैंने ग्रोथ स्कूल के यूएक्स मास्टरी कोर्स में जाकर एनरोल किया और मैंने एज अ वॉलंटियर भी वहाँ पे काम किया। मैंने काफ़ी वर्कबुक्स भी, काफ़ी चीज़ें बनाई वहाँ पे। और वहाँ पे एक पीडीसी करके इवेंट था, प्रोडक्ट डिज़ाइन चैलेंज। तो वहाँ पे मैंने एज अ पीएम वर्क किया, सब टीम्स को मैनेज किया और काफ़ी लोगों को कॉल्स करे। 250 लोगों की इवेंट था और मैंने ऑनलाइन वो इवेंट को मैनेज किया, मल्टीपल टीम से बात करी, एलुमनाई से कनेक्ट किया और वो सब करने के बाद मुझे काफ़ी वैलिडेशन मिला और वही सब स्किल्स को मैंने अपने इस करियर में लगा रहा हूँ और सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो साइड हसल था इसमें बहुत बड़ा रोल था तुम्हारी जॉब के लिए, राइट? बिकॉज उन्होंने तो पढ़ाया अपना करिकुलम के हिसाब से, राइट? अच्छा, करिकुलम में क्या क्या पढ़ाया, क्या टॉपिक्स थे जनरली होते हैं यूएक्स यूआई? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट दीज डेज, इट इज़ दैट डिज़ाइन थिंकिंग। ओके, सो डिज़ाइन थिंकिंग में बहुत लोग बहुत प्रोसेसेस बताते हैं और वो बहुत लीनियर तरीके से बताते हैं एक ही लाइन में कि भाई यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। सो अनुदीप की अप्रोच ये है कि आप उनको सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत ऑनेस्ट है और बहुत नॉन लीनियर पढ़ा रहा है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो इनका एक अप्रोच है, उसे कहते हैं नॉन टेक्स्ट बुक अप्रोच। ये किताब से नहीं पढ़ाते, ये आपको गलतियाँ पानी में फेंक देते हैं, आपको कहते हैं गलतियाँ करो, गलतियाँ करके आओ तो आप सीखोगे अपने आप। फिर ये पहले दिन जब आप कोर्स में आओगे तो आपसे कहेंगे कि अपने ग्रुप वालों से लड़ाई करो। तो लड़ाई करना एक अजीब चीज़ काफ़ी मानी जाती है हमारे घरों में, बट अनुदीप हमें कहते हैं लड़ाई करो। तो आप क्या सिखा रहे होते हैं वहाँ पे? कम्युनिकेशन। तो ये पूरा कोर्स आपको एज ए बिल्कुल जॉब एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, इसके मल्टीपल सेक्टर्स हैं। तो ये बिल्कुल आपको जॉब पे एक्सपीरियंस देता है कि कैसे आपको अपनी बात मनवानी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो पहले वाली जो हमारा प्रोजेक्ट होता है लेवल 1 का, जिसमें डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें हमें 13 जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको एक एक हाउस का एरिया दिया जाता है, जैसे डाइनिंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया। उनमें से एक हमें चूज़ करना है और उनमें से कोई एक चूज़, मतलब हमें लड़ाई करके चूज़ करना है कि आप क्यों चाहिए, हमें एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेन करने के बाद हमें लेना है और उसके बाद हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करके उसका प्रोटोटाइप बनाना है, उसको टेस्ट करना और फीडबैक लेना। तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए थे यहाँ पे बैठ, अपने सेल्फ या फिर यहाँ पे ग्रोथ? सो मैंने लगभग 4-5-6 प्रोजेक्ट आज तक करे होंगे, जो असाइनमेंट्स मिला के, और जो मैंने ग्रोथ स्कूल में टेस्ट दिए हैं और चैलेंजेस किए हैं, काफ़ी चीज़ें करी हैं। तो उन तब से धीरे धीरे थोड़ा धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा था। तो अनुदीप ने मुझे डायरेक्टली भी फीडबैक दिया है मेरी फाइल्स पे और मेरी स्किल्स पे और कम्युनिटी में भी कि तुम्हारी ये चीज़ का कमज़ोर है। स्पेसिफिक फीडबैक मुझे मिला है, तो ये चीज़ आपकी कमज़ोर है, तो आप इस पर काम करो। और मैंने जाके वापस उन्हीं चीज़ों पर काम किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट बन रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मज़ा काफ़ी आ रहा है सीखने में। ओके, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरेस्ट है इस वजह से तुमको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। जरा एक चीज़ मिस कर दी तुमने बताने से, जो तुमने मुझे कॉल के भी बताई थी कि तेरे को ये जॉब मिली थी लिंक्डइन से। तो हाउ मच लिंक्डइन हेल्प्स इन गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग? सो अनुदीप ना हमेशा कहते हैं कि आपको लिंक्डइन पे हमेशा होना चाहिए, और ग्रोथ स्कूल की भी फिलॉसफी यही है कि वेब की भी काफ़ी देखेंगे वर्कशॉप्स होती है लिंक्डइन की। तो
इन दोनों ही लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प की है लिंक्डइन का कंटेंट क्रिएट करने में। तो इनसे सीख सीख के मैंने लिंक्डइन पे धीरे 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 चीज़ें डालना शुरू किया, मैंने इवेंट्स पे जाना शुरू किया, और डिज़ाइन में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने उसके बारे में चीज़ें पोस्ट करी। तो मेरे जो प्रोडक्ट मैनेजर है कंपनी के, वो मेरे पास खुद मेरे लिंक्डइन के डीएम्स में आए। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप हमारी इंटर्नशिप ट्राई करना चाहेंगे, और मैंने कहा हाँ, मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद है। और मैंने जब इनका देखा कि इनकी जॉब पोस्टिंग खुली हुई है, तो मैंने अप्लाई नहीं किया इस पर। तो मैंने इनकी यूट्यूब पे इनकी शार्क टैंक की वीडियो पड़ी थी, तो मैंने इनकी वो वीडियो देखी और वहाँ देखा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मुझे आजकल लिंक्डइन पे कंटेंट काफ़ी अच्छा जाता है, काफ़ी अच्छी रीच आती है लिंक्डइन पे। तो कई लोग क्या करते हैं, डेक्स बनाते हैं, जैसे कंटेंट राइटर्स होते हैं वो डेक बनाते हैं। तो वो डेक बना के वो पोस्ट जाती है और कंपनी खुद उनको हायर करती है कि आपका काम बहुत अच्छा, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ वर्क फॉर अस। तो मैंने सोचा कि मैं डेक बनाता हूँ, और मैं उसको छत पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ भाई मैं डेक बनाऊंगा, ये कंपनी के लिए मैं डेक बनाऊंगा। मैं नीचे आता हूँ पानी पीने, मुझे प्यास लगती है, नीचे आता हूँ पानी पीने, नीचे देखा लिंक्डइन में मैसेज आया हुआ है उनका कि डू यू वांट टू वर्क फॉर अस। क्या बात, क्या बात, सही है, बहुत अच्छा। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा लिंक्डइन भी चेक किया था, वहाँ पे तुमने एक अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बना रखा है। डज दैट रियली हेल्प? जी, तो मैंने देखा है कि पर्सनल पोर्टफोलियो में जितनी आप अपनी चीज़ें ऑनेस्टली शेयर करो, जैसे मेरा पोर्टफोलियो आप देखोगे तो उसमें मैंने अपनी हॉबीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें शेयर करी हैं। तो मैंने ये भी लोगों से सुना है, मेरे काफ़ी डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं कि हॉबीज़ पे ही उनके जो एचआर थे वो कनेक्ट कर गए कि आपको क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स, आप वहाँ पे खाली अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बेच रहे, अपनी पर्सनैलिटी भी बेच रहे हो। तो जितनी आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स के साथ। तो दोनों चीज़ें जैसे साइमल्टेनियसली बैलेंस करके चलोगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो ये यूएक्स यूआई डिजाइनर का इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या फिर इनको एक्सट्रोवर्ट बनना कंपलसरी होता है बिकॉज इनको सबके साथ इंटरेक्ट करना है? सर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होता ये है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, काफ़ी इंट्रोवर्ट भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, और ठीक है वो चीज़ें अपनी कर रहे हैं, बट आप यहाँ ये थोड़ी शांत लेने वाली जगह नहीं है। तो आपको थोड़ा बोलना है, अपनी चीज़ को अप्रूव कराने के लिए आपको वो कम्युनिकेशन सीख के आना पड़ेगा। डजेंट मैटर आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप जो भी हो, और ट्रू इंट्रोवर्ट और ट्रू एक्सट्रोवर्ट तो होते भी नहीं है। तो आप जैसे भी हो, आप कम बोलते हो, लेकिन आप अगर अपना डिज़ाइन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो इस फील्ड में आप चल नहीं पाओगे, आ जाओगे लेकिन चल नहीं पाओगे। समझ गया, समझ गया, समझ, करेक्ट। तो एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ डू यू इम्प्रेस एनीवन? Okay, anyone means as a client or as a developer or manager, how to impress anyone as a UX UI designer? What are the tips and tricks which one can use? तो आई थिंक लाइक द स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप अपनी कहानी सुना कैसे रहे हो। तो जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने इंटरव्यू का, तो मैंने अपनी स्टोरी कैसे सुनाई। तो जब मैंने अपने इंटरव्यू में बताया अपने बारे में, तो मैंने उनको बताया कि मैंने जब पहली बार कंप्यूटर देखा तो मुझे प्यार हो गया, या जब मैं 8 साल का था तो मुझे बहुत अपनी कॉमिक बुक्स या वो जो भी चीज़ें होती थी उनकी ग्राफिक्स से काफ़ी प्यार होता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ, मैं 14 का हुआ, टीनेजर बना, तो मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता था नए ऐप्स ट्राई करने में, डाउनलोड करने में, और उनका डिज़ाइन दिखते थे कि ये बंदा ये कैसे कर रही है, बंदा ऐसे कर रहा है। तो प्रोडक्ट थिंकिंग वहाँ से डेवलप हुई, वो डिज़ाइन का सेंस वहाँ से डेवलप हुआ, और वो कब कहाँ क्या किसने रिलेट किया, कहाँ डॉट्स कनेक्ट हुए, मुझे भी नहीं पता। तो वो बात हो गई और मैं यहाँ हूँ और मुझे यूएक्स में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मतलब इन तरह से ये था कि how you connect dots and how you observe. Main thing is observation. ऑब्जर्व, या So what is your next dream? मतलब इसका एक तो होता है साइकिल पाथ, है ना? एक मेरा ड्रीम, स्मॉल ड्रीम, वन ड्रीम इज अचीव. What are the next steps, or what is your biggest dream you have like imagined or you have think of that? So my dream is to like create more content and bring more people in this community because it's a very accepting community. बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत काइंड लोग हैं। हमारी पहली स्किल है एम्पैथी, एंड द पीपल आर वेरी एम्पैथेटिक, दे आर वेरी काइंड। हम कम्युनिटी के इन लोगों में प्यार से चीज़ें सिखाते हैं, प्यार से चीज़ें सीखते हैं। और मैं तो ये फिलोसफी में बिलीव करता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप ज्ञान बांटते जाओ और सीखते जाओ। और एक और बात मेरी मम्मी कहती है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल रख के खाने से आती है। तो जितना आप चीज़ें करोगे, सफ़र करोगे, आप चीज़ें सीखोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको इस फील्ड में। ये तो बात तो फिर 100% सच बोल दिया। ओके, ये अकेला बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। और मैंने भी 2014 में जब घर से निकला था, तो
मैं आई वाज सीबीएसई में मेरे 91.91% था और पीसीएम में 94.3। ओके, तो आई वाज वेरी गुड। तो आई वाज लाइक अरे मुझे तो सब आता है, फिर मुझे पर दुनिया की समझ नहीं। ओके, तो जब हम बोलते हैं ना कि वो जो बादाम खाने से नस्ल नहीं आती, वो धक्के मतलब दुनिया के धक्के। तो जो हम दुनिया सीखते हैं, जो तुमने बात करी, कम्युनिकेशन की बात करी, प्रेजेंटेशन की बात करी, स्टोरी टेलिंग की बात करी, ये सारी चीज़ें जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से तभी आती हैं। जी, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके मनसुख। आई नो इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर करियर, मुझे पता है। ओके, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो आई वुड रियली लव टू हैव यू अगेन ऑन माय चैनल वंस यू गिव या और I'll be very happy